गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके 3rd पार्ट में हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। बच्चों, इस 4th पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में। बच्चों, अब तक लगभग 3 मिलियन कार्बन के कंपाउंड्स की डिस्कवरी हो चुकी है। बच्चों, ये नंबर इतना ज़्यादा है कि अगर हम बाकी सारे एलिमेंट्स ने जितने कंपाउंड्स बनाए हैं, अगर हम उन सबको मिला दें तो भी वो 3 मिलियन के बराबर नहीं होंगे। मीन्स द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन अलोन outnumbers with a large margin by compounds formed by all other elements when put together। अगर सारे एलिमेंट्स ने जितने कंपाउंड बनाए हैं उन सब को हम काउंट कर लें तो भी वो कार्बन ने जितने कंपाउंड्स बनाए हैं उसके बराबर नहीं हो सकते। तो बच्चों, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी कार्बन की कि कार्बन इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन के वर्सेटाइल नेचर की। बच्चों, कार्बन की इतनी यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड इज ड्यू टू कैटेनेशन एंड कोवैलेंसी। तो सबसे पहले आप देखिए कि कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स टू मेक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन एटम अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होकर के लंबे चेन जैसे मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है। बच्चों, ये जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ कार्बन में ही नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन में भी होती है। अब सबसे पहले हम कार्बन की इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। बच्चों, आपको बताया गया था कि कार्बन बड़ी ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लें 5 कार्बन का, तो आप देखिए कि कार्बन किस तरह से लंबी चेन बनाता है। और बच्चों, ये चेन सिर्फ एक तरह की नहीं होती है, कार्बन चेन भी कई तरह के बनाता है। जैसे देखिए 5 कार्बन से अगर हम उनको सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ते चले जाएं, बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप हाइड्रोजन से कनेक्ट कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर 5 कार्बन ने लिंक्ड होकर के स्ट्रेट चेन फॉर्म किया है। तो ये हो गया स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन ने तो स्ट्रेट चेन बनाया है, लेकिन बाकी जो 2 कार्बन हैं ये बीच वाले कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड बना करके एक नीचे और एक ऊपर जुड़ गए हैं। बाकी सारे बॉन्ड्स आपको काउंट करके किससे जोड़ना है? हाइड्रोजन से जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड हुआ। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कार्बन ने एक दूसरे से लिंक्ड होकर के कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना ली। तो हम देख सकते हैं स्ट्रेट चेन, फिर ब्रांच चेन, फिर रिंग चेन, लेकिन सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम। फिर आप अगला देखिए, स्ट्रेट चेन में भी वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर कार्बन ने दूसरे कार्बन से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो उसने स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड बनाया है उस कंपाउंड को हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए, कार्बन ने 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन तो बनाई है, लेकिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। बच्चों, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है,
इसलिए दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। फिर आप इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, मींस शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मींस शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हमने देखा कि 5 कार्बन एटम्स थे, लेकिन उन्होंने कितनी तरह के कंपाउंड बनाए। Why? It is due to property of catenation, क्योंकि कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ बड़ी ही आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बच्चों, जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, और जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। फिर आप देखिए, सिर्फ कार्बन ही नहीं, आपको बताया कि सिलिकॉन भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। सिलिकॉन ऑल्सो शोज कैटेनेशन बट अप टू 7 और 8 एटम्स। 7 से 8 एटम्स के बाद सिलिकॉन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कार्बन की लंबी चेन बनती है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और इसीलिए स्टेबल होता है, जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होता, इसीलिए सिलिकॉन कंपाउंड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। इसका एक और रीज़न है बच्चों, और वो रीज़न है कार्बन की छोटी साइज। कार्बन की साइज छोटे होने की वजह से उसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच के रखता है। फिर अगली प्रॉपर्टी है कार्बन के यूनिक नेचर की, एंड दैट इज कोवैलेंसी। तो सबसे पहले वैलेंसी। वैलेंसी क्या है आपको पता है, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। और वैलेंसी को हम काउंट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम। तो कार्बन के केस में आपको पता है कि कार्बन अपने एल कोश में, एल शेल में प्रेजेंट चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और इसीलिए कार्बन की जो कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है। It can easily share with atoms of other elements also, like nitrogen, sulfur, oxygen, hydrogen, chlorine, bromine, fluorine, etc. बच्चों, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन के साथ ही शेयर करे। कार्बन बड़ी ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ में भी शेयर कर सकता है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने दिखाया है कि कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ में शेयर किया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कार्बन बड़ी ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन से भी शेयर कर सकता है, ब्रोमीन से भी शेयर कर सकता है, और दूसरे एटम्स के साथ में भी शेयर कर सकता है। यहाँ पर देखिए हमने क्लोरीन के साथ में शेयरिंग दिखाई है। अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हम हटा करके यहाँ पर हम फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, और बच्चों यहाँ पर फ्लोरीन को हटा करके आप ब्रोमीन से भी इसकी शेयरिंग दिखा सकते हैं। मतलब ये है कि कार्बन की कोवैलेंसी की वजह से, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि कार्बन का ये जो यूनिक नेचर है अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी ही आसानी से शेयर करना, इसकी वजह से कार्बन बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। तो यूनिक नेचर ऑफ कार्बन या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज ड्यू टू कैटेनेशन एंड कोवैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। बच्चों, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच all 4 valencies of carbon are satisfied by a single bond। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू सेटिस्फाई हो जाती हों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। बच्चों, इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में बताया गया था मीथेन के फॉर्मेशन में।
वहां आपको बताया था कि मीथेन कैसे अपने आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट चारों इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ में शेयर करता है। तो आप देखिए इसके चारों बॉन्ड्स कैसे बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये कैसा कंपाउंड हुआ, ये सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ। बच्चों ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं इनको हम एल्केन्स भी कहते हैं। ये कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं और बच्चों इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर आप n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और आपको एल्केन के मेंबर्स मिलते जाएंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ पर n की जगह पर 1 रखिए तो आपको क्या मिलेगा, C1H2 × 1+2। तो आपको फॉर्मूला मिलेगा CH4 एंड दैट इज मीथेन। अब यहां पर अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें तो आप देखिए CnH2n से आपको क्या मिलेगा, C2H2 × 2+2 एंड इट विल मेक द फॉर्मूला C2H6। आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। बच्चों इसमें 2 कार्बन एटम हैं। सबसे पहले हमने ये दोनों कार्बन एटम्स को बना लिया। अब हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L shell contains 4 electron and these 4 electrons are valence electrons। अब हमको क्या करना है, पहले इन दोनों कार्बन एटम के बीच में आप सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने शेयर कराया, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बॉन्ड बना वो कैसा बना, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, मींस दिस बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड। अब क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन और बचे और यहां पर देखिए कितने टोटल हाइड्रोजन है, 6 हैं। तो 3 हाइड्रोजन को आप इधर शेयर करा दीजिए और 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आप इस वाले कार्बन से शेयर करा दीजिए। तो यहां पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, यहां पर शेयरिंग हो जाएगी और यहां पर शेयरिंग हो जाएगी। तो 3 हाइड्रोजन तो इधर हो गया, इधर भी 3 बचे, तो इसको भी आप एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर करा दीजिए, यहां पर भी आप इसे शेयर करा सकते हैं और ये हो गया आपका लास्ट हाइड्रोजन, इसके भी इलेक्ट्रॉन को हमने शेयर करा दिया। तो यहां पर आप देखिए कि आपको जो स्ट्रक्चर मिला वो क्या मिला, आपको जो स्ट्रक्चर मिला वो C2H6 का मिला। अब आप इन दोनों कार्बन्स को ध्यान से देखिए, जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों कार्बन के चारों बॉन्ड्स कैसे बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो क्या हुआ, ये सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ। इसी तरह बच्चों अगर यहां पर हम n की वैल्यू 3 रख दें तो n की वैल्यू जब आप 3 रखेंगे तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो आप देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C3H8। तो ये C3 हो गया, 3 × 2 6 + 2 8, ये मिल जाएगा आपको C3H8। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बच्चों हम 3 कार्बन एटम्स को पहले स्ट्रेट चेन में जोड़ लेंगे। आप देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने 3 कार्बन एटम्स को लिया और सबके 4-4 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया। अब क्या करें, अब पहले तीनों कार्बन एटम को आप सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ लीजिए, ये हमने इसको जोड़ दिया। अब हमें हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8 हाइड्रोजन है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन की शेयरिंग आप यहां पर दिखा दीजिए, ये हो गई 3 हाइड्रोजन की शेयरिंग। यहां पर देखिए कॉर्नर वाले पे, यहां पर भी इस कार्बन के 3 बॉन्ड और बचे हैं, तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने हाइड्रोजन से शेयर करा दिया। 6 हाइड्रोजन्स एकोमोडेट हो गए, 2 हाइड्रोजन्स आर लेफ्ट और यहां पर इस कार्बन ने, बीच वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, उनको हमने हाइड्रोजन से शेयर करा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना वो बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 का। तीनों कार्बन्स को चेक कर लीजिए, तीनों कार्बन्स की चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाती हैं।
तो क्या देखा हमने देखा कि कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होती हैं सिंगल बॉन्ड से। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बच्चों अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। इफ अ चेन ऑफ कार्बन कंटेन्स एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बच्चों वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की चेन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब डबल बॉन्ड होगा मतलब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका मतलब हुआ कार्बन के दो एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। अब देखिए ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज टू। पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। बच्चों एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। बच्चों ये जो एल्कीन होते हैं ये वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइंस वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है, जहां पर आप n की वैल्यू 1 2 3 रख करके चेक कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर n की वैल्यू हमने 1 रख दी तो हमें कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। इन दैट केस वी विल गेट n की वैल्यू आप 1 रख करके देखिए C1H2 × 1, तो हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा CH2, और CH2 में कार्बन की 4 में से सिर्फ 2 वैलेंसीज ही सेटिस्फाई हुई हैं, तो इसलिए हम CH2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी शेयरिंग नहीं हो पाई है, तो इसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानिएगा। आइए बच्चों n की वैल्यू को 2 रख करके हम देखते हैं कि इसके चेन्स को कैसे बनाया जाता है। बच्चों अगर CnH2n में हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा C2H4। आप देखिए C2H2 × 2 से आपको क्या मिलेगा C2H4, और इसको हम कहते हैं इथाइलीन या इथीन। इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। अब आप इसमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों कार्बन एटम्स को आप लिख लीजिए। तो यहां पर हमने लिखा दोनों कार्बन एटम्स और इनके चारों इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहां पर शो कर दिया। ये हो गए दोनों कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करें, अब इन दोनों कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब क्या हुआ, अब हाइड्रोजन को जोड़ करके देखते हैं। 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन से जोड़ दीजिए और 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से जोड़ दीजिए। तो यहां पर हमने एक हाइड्रोजन जोड़ा और यहां पर ये दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसी तरह से 2 हाइड्रोजन आप उधर भी जोड़ दीजिए। ये जोड़ दिया एक हाइड्रोजन और ये जोड़ दिया। अब देखिए C2H4 तो बन गया, लेकिन कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, चौथा इलेक्ट्रॉन अभी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या ऑप्शन बचा, इन दोनों कार्बन के बीच में हम एक बॉन्ड और बना देते हैं। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन बच गए उनको हम दोनों कार्बन एटम्स के बीच में शेयर करा देते हैं। तो अब आप देखिए कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पूरी हो गई, लेकिन कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना है, इसलिए वो कैसा कंपाउंड होगा, इसलिए वो होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी वो क्या होगा, एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से बच्चों
आप n की वैल्यू को 3 रख करके प्रोपीन को भी बना सकते हैं। उसमें भी पहले आप तीनों कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए, फिर हाइड्रोजन से जोड़ लीजिए, और फिर आप देखेंगे कि 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक एक बॉन्ड रह गया। तो आप क्या करेंगे, वो एक बॉन्ड पूरा करने के लिए आप उसके जो 4th इलेक्ट्रॉन होंगे उनको शेयर करा दीजिएगा और आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब आप देखिए एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर इसमें n की वैल्यू हम 1 रख दें देन इट विल बी C1H2 × 1 - 2। तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ C, और C एक एटम है, ये कंपाउंड नहीं है। तो अब n की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो आइए देखें कि इसका चेन कैसे बनेगा। बच्चों CnH2n-2 में अगर n की वैल्यू को 2 रख दिया जाए तो C2H2 × 2 - 2 से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H2, और इसका नाम है एसिटिलीन या इथाइन। इसमें क्या करेंगे, फिर दोनों कार्बन एटम्स को बना लेंगे और इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम शो कर देंगे। ये हो गए पहले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और ये हो गए दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करना है, फिर पहले की तरह दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा करके इनके बीच में हमने सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब 2 हाइड्रोजन है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा। एक हाइड्रोजन हमने इधर दिखा दिया और एक हाइड्रोजन हमने इधर दिखा दिया। तो C2H2 तो बन गया, लेकिन कार्बन के 4 में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। तो अब क्या होगा, अब क्या ऑप्शन बचता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर बच गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर बच गए, इनको हम आपस में शेयर करा देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस कार्बन के भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग करा दी, और अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई और इसकी जो 4 बॉन्ड्स थे वो कैसे हो गए, एक बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड हो गया और जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे उन्होंने मिलकर के कैसा बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। तो ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया C2H2 का। इसमें दोनों कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पूरी हो गई, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है, इसमें कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, देयरफॉर इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और अनसैचुरेटेड में भी ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये कैसा कंपाउंड होगा, एल्काइन होगा। बच्चों इसी तरह से आप n की वैल्यू 3, 4 रख करके आप एल्काइन सीरीज के अगले मेंबर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी इसी मेथड से आप बना सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में और कार्बन कैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाता है, हमने इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन के नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।